हेलो साथियों, आज हम इस वीडियो में संविधान का अगला सीरीज पार्ट 2 लेकर आए हैं। इस वीडियो में आपको संविधान के बारे में कुछ रोचक जानकारी ल्यूसेंट बुक का दिया हुआ है, जो कि ल्यूसेंट बुक का पूरा निचोड़ है। ऐसे ही पार्ट बाय पार्ट फ्री क्लास चलता रहेगा। आपका सवाल है, संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधियों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया। 213 सामान्य, 79 मुसलमान तथा 4 सिख। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। 11 दिसंबर 1946 को डॉ राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुए। 22 जनवरी 1947 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु उनके समितियों नियुक्ति की। इनमें प्रमुख थे वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय समिति संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, प्रारूप समिति। B.N. राव द्वारा तैयार किए गए सभी संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 ईस्वी को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति की गठन किया गया तथा इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी, जो इस प्रकार हैं: 1 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष, 2 एन गोपाल स्वामी आयंगर, 3 अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, 4 कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, 5 सैयद मोहम्मद सादुल्ला, 6 एन माधव राव B.L. मित्र के स्थान पर D.P. खेतान 1948 ईस्वी में उनकी मृत्यु के बाद T.T. कृष्णामचारी को सदस्य बनाया गया। नोट: संविधान सभा में अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन बंगाल से तथा देश बंटवारे के बाद उनका निर्वाचन मुंबई से हुआ। 3 जून 1947 ईस्वी की योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्य की संख्या 324 नियत की गई, जिसमें 235 स्थान प्रांतों के लिए और 89 स्थान देसी राज्यों के लिए थे। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को किया गया और 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 थी, जिसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या 229 एवं देशी रियासतों की संख्या सदस्यों की संख्या 70 थी। प्रारूप समिति ने संविधान सभा के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 31 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश की। संविधान सभा में संविधान का प्रथम निर्वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 ईस्वी तक चला। संविधान पर दूसरा निर्वाचन 15 नवंबर 1948 ईस्वी को प्रारंभ हुआ, जो 17 अक्टूबर 1949 तक चला। संविधान सभा में संविधान का तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 ईस्वी को हुआ, जो 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक चला।
और संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। इस समय संविधान सभा के 284 सदस्य उपस्थित थे। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहुत हुई। संविधान निर्माण कार्य में कुल मिलाकर 639,6,729 रुपए खर्च हुए। संविधान को जब 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, तब इसमें कुल 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान समय में संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां हैं। संविधान के कुल अनुच्छेदों में से 15 अर्थात 5, 6, 7, 8, 9, 7, 324, 366, 364, 379, 380, 388, 391, 392 तथा 393 अनुच्छेद को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही प्रवर्तित कर दिया गया, जबकि शेष अनुच्छेदों को 26 जनवरी 1985 को लागू किया गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 नवंबर 1950 ईस्वी को हुई और उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉ राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। संविधान सभा 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए। आम चुनाव के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तथा भारत को अंतरिम संसद के रूप में काम किया। नोट संविधान सभा द्वारा किए गए कुछ अन्य कार्य हैं। 1. इसने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत के सदस्य का सत्यापन किया। 2. इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। 3. इसमें 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया। नोट 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की।